बेसिकली हिंदू हैं और ये हिंदू परंपराओं का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। बस यही सोचने का विषय है। जब तक ये कर्मचारी इस हिंदू धर्म को छोड़ने की बात नहीं करेंगे, जब तक ये कर्मचारी इस हिंदू धर्म को लात मारने की बात नहीं करेंगे, जब तक इनके दुखों का निवारण नहीं हो पाएगा। क्योंकि आदाब, देश की सच्चाई और भारत न्यूज़ 247 और हैं बैठे हुए पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय के पास। हालांकि हम धरने पर नहीं बैठे हुए, हम तो धरने पर बैठे लोगों से मिलने आए हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम का ये हेडक्वार्टर है और यहाँ पिछले कई दिनों से, अब दिनों कहने में भी मुझे लगता है कि इसको दिनों कहें या महीनों कहें, धरने पर बैठे हैं लोग। और कई तरह के मामले हैं और समस्या तो बहुत है, पर यह है कि चैनलों पर आपको नहीं दिखेगा। चैनल पर आपको दिखेगा अगर कुछ, तो वो ये दिखेगा कि जुलूस पर पथराव हो गया और ऐसा हो गया और इस्लाम खतरे में चला गया या हिंदुत्व खतरे में, ज़्यादातर यही चल रहा है। मुद्दे जो हैं, बेसिक जो समस्याएं हैं, वो तो आज भी रोज़ी रोटी और कपड़े मकान का ही है, पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई का ही है। और कमाई पर आप सुनेंगे तो आश्चर्य हो जाएगा। हमारे साथ इंजीनियर डीसी कपिल साहब हैं, जो ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और संघर्ष करते करते देख लें इनके चेहरे को भी, जवानी से संघर्ष कर रहे हैं। और सर, आप लोग जब देखता हूं तो धरने पर मामला क्या है, ये बताइए। मामला शोषण का है, मामला लोगों को परेशान करने का है, नौकरी से निकाले जाने का है, ठेकेदारी प्रथा की आड़ में बेरोजगारी का नाजायज फ़ायदा उठाया जा रहा है, गरीबों का नाजायज फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो ये अभी जो आप धरने पर बैठे हैं, ये मुख्य मुद्दा इसमें क्या है? देखिए, ये धरने की शुरुआत तो 31 जनवरी से शुरू हुई थी। 31 जनवरी को हमने यहाँ पर सांकेतिक रूप से 1 दिवसीय धरना किया था और प्रशासन से ये हमने अपील की थी कि हमारी समस्याओं का, निगम की कर्मचारियों की समस्याओं का निवारण करें वो। और 14 दिन का हमने अल्टीमेटम दिया था और उनको ये कहा था कि अगर 14 दिन में हमारी मांगों को पूरा ना किया तो हम 14 फरवरी तक यहाँ से अपनी हड़ताल की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर ये टेंट जो है 14 फरवरी को लगाया गया और 14 फरवरी से लेकर के लगातार आज तक ये 65 दिन हो चुके हैं। ये धरना यहाँ पर जारी है, हड़ताल जारी है। पहले हम निगम कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के जूझते रहे। 29 तारीख में हमारा प्रशासन के साथ मीटिंग हुई, जिसकी 4 अप्रैल को मिनट्स जारी हुए। लेकिन इसी दौरान एक मामला हमारे संज्ञान में आया कि स्वामी दयानंद हॉस्पिटल से 200 कर्मचारियों को जबरन धक्के दे करके निकाल दिया गया है, जबकि वो 14 साल से कार्यरत थे। उन्होंने कोरोना में बड़ी मुस्तैदी के साथ काम किया है। उनकी सैलरी उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होती रही है। उनसे 365 दिन लगातार बिना किसी अवकाश को दिए हुए उनसे काम कराया गया है। और जो महिला कर्मचारी है, उनको जो एक सुविधा मिलती है, वो सारी सुविधाएं उनसे छीनी गई है। ये अगर हम कहें कि एक बेगारी प्रथा, एक बंधुआ मजदूरी और एक गुलामी प्रथा को ये भारतीय जनता पार्टी ने जन्म दिया है और जबरन जो है भारतीय संविधान में जो काम से संबंधित अनुच्छेद हैं, एक मौलिक अधिकार है, आप कितना किससे काम करा सकते हैं, कितना उसको तनख्वाह देना पड़ेगा और समान कार्य का समान वेतन इत्यादि इत्यादि कई मामले हैं। और लेबर लॉ भी बना हुआ है। क्या लेबर लॉ में 365/7 है कहीं पर? ये सारे श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। श्रम कानून के अंदर 8 दिन में एक अवकाश होने का प्रावधान है और जिन कर्मचारियों को आवश्यक सेवा के विभाग में 240 दिन काम करते हुए लगातार हो गए, उन कर्मचारियों को पक्का करने का प्रावधान है। साथ में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये भी है कि अगर पक्का करने में कोई व्यवधान आ रहा है तो ऐसे कर्मचारियों को समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। सच्चाई तो ये है कि जिस तरीके से इन सफाई कर्मचारियों से हॉस्पिटल ने काम लिया और बिना किसी नागा के इनसे काम कराया 365 दिन तक, तो उस हिसाब से इनके ऊपर समान कार्य का समान वेतन लागू होना चाहिए और इन सब की सैलरी 50,000 से लेकर के 60,000 रुपये तक होनी चाहिए। लेकिन निगम प्रशासन ने समान कार्य का समान वेतन
240 दिन के बाद पक्का करने का प्रावधान, वीकली प्रावधान, और कोरोना के पीरियड में अपने घर से लेकर के कार्यालय तक आने का जो प्रावधान था, जिसमें एक व्यवस्था करने की बात थी, उन सब की जो है धज्जियाँ उड़ाई है। और अगर हम हिसाब लगाएं, देखिए मोटा मोटा अगर हिसाब लगाएं, एक महीने के अंदर 4 संडे होते हैं, यानी कि एक साल के अंदर 48 या 50 संडे बैठते हैं, क्योंकि कुछ महीने ऐसे भी होते हैं जिसमें 5 संडे भी पड़ जाते हैं। इन 50, एक साल में अगर 50 छुट्टियां और 10 साल के अंदर 500 छुट्टियां, अगर इन 500 छुट्टियों का हिसाब लगाया जाए तो इन कर्मचारियों को कई कई लाख रुपया इस निगम को देना चाहिए। लेकिन भोले भाले कर्मचारियों की अज्ञानता का लाभ उठाते हुए और जाति विशेष के लोगों से संबंध रखने की वजह से कि ये कुछ नहीं पर कर पाएंगे, बेचारे हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। एक सवाल पैदा होता है, आप जाति जाति बार बार करते हैं। देश में जो सरकार है केंद्र में और एमसीडी में, दोनों बात मैं कर रहा हूँ, वो तो जाति की बात नहीं करती, वो तो धर्म की बात करती। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये कर्मचारी जो निकाले गए हैं ये हिंदू नहीं है क्या? ये बेसिकली हिंदू हैं और ये हिंदू परंपराओं का पूर्ण रूप से पालन करते हैं, ये सच्चाई है। तो फिर इनके साथ इस तरह का व्यवहार कैसे हो रहा है? यस, यही सोचने का विषय है। जब तक ये कर्मचारी इस हिंदू धर्म को छोड़ने की बात नहीं करेंगे, जब तक ये कर्मचारी इस हिंदू धर्म को लात मारने की बात नहीं करेंगे, जब तक इनके दुखों का निवारण नहीं हो पाएगा। क्योंकि बाबा साहब ने ये कहा था कि जब तक इस धर्म को जो असमानता के आधार पर बना हुआ है, जब तक आप इसको त्यागोगे नहीं, छोड़ोगे नहीं, जब तक आपकी समस्याओं का निवारण। एक सवाल आपसे ये करनी है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का खुला उल्लंघन, श्रम कानूनों की अनदेखी, क्या दोबारा कोर्ट भी आप लोग को जाना पड़ सकता है क्या? बिल्कुल कोर्ट हमें जाना पड़ सकता है, लेकिन कोर्ट हम जानबूझ करके इसलिए नहीं जा रहे हैं कि अगर हम कोर्ट चले गए तो शासन और प्रशासन को बचने का रास्ता मिल जाएगा। फिर शासन प्रशासन ये कहेगा कि अब तो मामला कोर्ट में है, जो कोर्ट में तय होगा उसी के आधार पर होगा। और कोर्ट की जो प्रक्रिया है इस देश के अंदर, वो बड़ी लंबी प्रक्रिया, तारीख पर तारीख वाला, तारीख पर तारीख, और अगली तारीख पर फिर तारीख और फिर तारीख। तो जब तक तो इनके परिवार तबाह हो जाएंगे, जब तक तो इनमें से आधी महिलाएं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगी। इसलिए जानबूझ करके हम अभी इनके केस को कोर्ट में नहीं ले जा रहे हैं। पहले इनको ड्यूटी दिलाई जाएगी, पहले इनको इनकी नौकरी की बहाली कराई जाएगी, और जो इनका दे बैठता है, जो इनका फंड बैठता है, जो 500 हाजिरियों का इनका पैसा बैठता है, इनको समान कार्य का समान वेतन देने में जो इनकी सैलरी 50,000 रुपये करानी है, उस प्रक्रिया को हम कोर्ट के माध्यम से उसके बाद डालेंगे। पहला प्रयास हमारा है कि आंदोलन के बलबूते पर हम इनको जो है न्याय दिलाएं। 12,500 की नौकरी, 30 दिन की ड्यूटी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, इसका मतलब बेरोजगारी का स्तर क्या है? देखिए, आप एक बात को जान लें, भाजपा की नीति को आप समझें। ये तो मामला जो मैंने आपको बताया है, ये तो दयानंद हॉस्पिटल में काम करने वाली महिलाओं और भाइयों के लिए है। इसके अलावा भी जो पक्के कर्मचारी यहाँ पर हैं, इस भाजपा शासित नगर निगम में जो पक्के कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको भी 5-5 महीने से सैलरी नहीं मिली है। और आपको जान करके ताज्जुब होगा कि जो चौकीदार हैं यहाँ पर, जो एमसीडी के स्कूल हैं, स्कूलों में जो चौकीदार लगाए हुए हैं, एक एक चौकीदार से 32-32 घंटे की ड्यूटी जबरन कराई जा रही है, क्योंकि उनके पास चौकीदारों का संख्या का अभाव है। और नई बहाली नहीं होगी, नई बहाली नहीं होगी। और मजे की बात यह है कि जो 24 घंटे और 32 घंटे की नौकरी कराई जा रही है, उसका 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं दिया जा रहा है। इससे बड़ी गुंडागर्दी, मतलब ओवर टाइम देंगे नहीं, कुछ नहीं, काम करो, सिर्फ करो। जो एक बार ड्यूटी पे फंस गया, जब तक अगला कर्मचारी उसको रिलीव करने के लिए नहीं आएगा, आपको 8 घंटे हो जाएं, 16 हो जाएं, 24 हो जाएं, 32 हो जाएं, 36 हो जाएं, आप अपनी ड्यूटी छोड़ करके नहीं जाएंगे। और वो जो लगातार 8 घंटे की ड्यूटी के बजाय उसको 25-25 और 36-36 घंटे काम करना पड़ रहा है, उसका 1 रुपया भी किसी भी रूप में ओवर टाइम के रूप में उनको नहीं दिया जा रहा है। साथ में ये भी है कि 4 महीने से सैलरी भी नहीं दी जा रही है। इससे बड़ी बेगारी प्रथा, इससे बड़ी गुलामी प्रथा, इससे बड़ी बंधुआ मजदूरी की प्रथा इस देश के अंदर नहीं हो सकती। इतने राजनीतिक दल हैं, इतने राजनेता हैं, बड़े बड़े दावे हैं, सामाजिक संगठन हैं,
तमाम जातियों के संगठन हैं, तमाम एमसीडी में भी कई संगठन हैं, तो इन लोगों की नज़र इस पर नहीं, ये तो बिल्कुल खुला मतलब ये जो आप बता रहे हैं। जिन लोगों का आपने नाम लिया है ये दुकानें बन चुकी हैं, ये व्यवसाय की दुकानें बन चुकी हैं। इनका कर्मचारियों के हितों से, इनको सामाजिक हितों से कोई लेना देना नहीं है। कुछ ही संगठन हैं जो रोड पर काम कर रहे हैं और मजलूमों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप तो पूरी दिल्ली में घूमते हैं, पूरे देश में घूमते हैं। ठेकेदारी प्रथा एक अभिशाप है, ठेकेदारी प्रथा एक गुलामी है, ठेकेदारी प्रथा एक बंधुआ मजदूरी है, ठेकेदारी प्रथा एक बेकारी प्रथा है और ये पूरे देश के युवाओं के लिए एक अभिशाप है। इसके ऊपर किसी ने आज तक आवाज़ नहीं उठाई। इसलिए ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा जो बना है, ये वही मोर्चा है जिसका नाम पहले अखिल भारतीय दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चा था, जिसके प्लेटफार्म से हमने पूरी दिल्ली में जन जागरण किया। सभी विधानसभाओं के अंदर हमने प्रोग्राम किए। नाम सिर्फ बदला है, वर्किंग वही है। और ये ठेकेदारी प्रथा को हटाने के लिए, जो ठेकेदारी प्रथा की आड़ में जो ये खेल खेला जा रहा है, जो गरीबों को परेशान किया जा रहा है, जो गरीबों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है, इस पे अंकुश लगना बहुत ज़रूरी है। और इस अंकुश को लगाने के लिए ही हमने इस धरने की शुरुआत की है। आज 65वां दिन है और ये चाहे कितना भी लंबा चले। कल भी आपका कोई कार्यक्रम है बड़ा? कल हमारा प्रोग्राम है और आपके चैनल को भी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ विशेष रूप से। कल जो है सुबह 9 बजे स्वामी दयानंद जनरल अस्पताल के गेट पर हम हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचारी नीतियों के खिलाफ, दमनकारी नीतियों के खिलाफ, उनके तुगलकी फरमानों के खिलाफ वहां पर जमकर प्रदर्शन करेंगे और सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि उनको ये काम करना पड़ेगा, इन कर्मचारियों को वापस लेना पड़ेगा। और एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि कल हम ये भी प्रस्ताव पास करेंगे कि यहाँ के जो मेयर है, यहाँ के जो कमिश्नर हैं, यहाँ की जो मशीनरी है, ये बेगारी प्रथा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून के तहत एक अपराध है, उसका एक पार्ट है। हम इनके खिलाफ जो है SC/ST का मुकदमा दर्ज करेंगे और इनको जो है जेल भिजवाने का काम भी करेंगे। और मंगलवार को यानी कि परसों हम इस कार्यालय का जबरदस्त तरीके से घेराव करेंगे। इसके अंदर किसी को घुसने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें जेल जाना पड़े। अगर कल हमारा काम ना हुआ, अगर कल हमारी सारी बहनों को, सारे भाइयों को ड्यूटी ना मिली, तो हम इस दफ्तर में परसों किसी को घुसने नहीं देंगे। ये हम आज जो है ऐलान कर रहे हैं आपके इस मंच के माध्यम से। सुबह का अखबार आप उठाएंगे और अखबार के फ्रंट पेज को देखेंगे, ये न्यूज़ नहीं मिलेगा। बात सुनकर कभी कभी ऐसा लगता है कि उसी भारत में है जिसका बखान किया जा रहा है राजनेताओं के द्वारा। साहब 36 घंटे ड्यूटी विदाउट एनी गैप। और सबसे बड़ी बात है कि ड्यूटी तो ले लिया साहब, अरे कम से कम काम का पैसा तो मिल जाए। नहीं, पैसे वही जो आपसे तय हुए हैं, लेकिन ड्यूटी वही जो मैं कहूँगा। यानी ड्यूटी तय नहीं है, आ गए तो फंस गए। और ये चौकीदारों की बात जो इन्होंने बताई अभी, और बहुत सारी चीज़ें अभी छुपी हुई हैं। खेल बहुत कुछ है जो पर्दे के पीछे से हो रहा है और सामाजिक संगठनों का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है कि एक इन कामों से जुड़े हुए विशेषकर एक ख़ास वर्ग के लोग हैं जो अभी इन्होंने जिक्र किया। ज़्यादातर मतलब बहुजन समाज के लोग ही, ये पूरा होल SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोग ही इस काम से जुड़े हुए हैं और इनका शोषण खुलेआम हो रहा है। और इस तरह से शोषण, इसको शारीरिक शोषण कह सकते हैं, मानसिक भी कह सकते हैं। और साहब चुप्पी ऐसी है जैसे लग रहा सब कुछ मंगल चल रहा, ना अखबार में, न TV में, न कहीं गोष्ठी में, न सेमिनार में इसकी तो चर्चा कहीं नहीं है। बहरहाल आपको गंभीर होना पड़ेगा। संकट में अगर समाज है तो आप भी संकट से मुक्त नहीं हो सकते हैं। बीमारी जब फैलती है तो अपने चपेटे में सबको लेती है और ये बेरोजगारी और ठेकेदारी पूरे देश को एक दिन अपने चपेटे में ले लेगी। समय से पहले जागिए। बने रहें चैनल के साथ और सिर्फ बने न रहें, अपनी राय भी देते रहेंगे, शेयर भी करते रहेंगे। शुक्रिया।